करोड़ों साल पहले जब धरती पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था, तब यहां ऐसे अद्भुत और विशाल जीव घूमते थे जिन्हें हम आज डायनासोर के नाम से जानते हैं। इन जीवों ने धरती के हर कोने पर अपनी छाप छोड़ी थी। घने जंगलों से लेकर विशाल नदियों और झीलों तक हर जगह इनका राज्य था। इन्हीं विशाल जीवों में से एक था स्पिनोसॉरस, एक ऐसा डायनासोर जिसे रीढ़ वाली छिपकली भी कहा जाता है। इसका नाम इसकी पीठ पर उभरी हुई लंबी और ऊंची कशेरुकाओं की वजह से पड़ा, जो इसे बाकी डायनासोरों से बिल्कुल अलग बनाती थीं। स्पिनोसॉरस बाकी डायनासोरों से अलग था क्योंकि इसने पानी में अपना साम्राज्य बनाया था। जहां बाकी डायनासोर ज्यादातर जमीन पर रहते थे, वहीं स्पिनोसॉरस ने नदियों और झीलों को अपना घर बना लिया था। यह पानी में तैर सकता था, मछलियां पकड़ सकता था और शायद मगरमच्छों की तरह शिकार भी करता था। स्पिनोसॉरस की कहानी सिर्फ उसकी हड्डियों की नहीं है, बल्कि उन वैज्ञानिकों की भी है जिन्होंने इसके रहस्यों को उजागर किया। हर हड्डी, हर जीवाश्म एक नई कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जिसे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने सालों तक मेहनत की है। जब पहली बार इसकी हड्डियां मिलीं, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह आम शिकारी डायनासोर जैसा होगा, जो सिर्फ जमीन पर चलता था और दूसरे जानवरों का शिकार करता था। लेकिन जैसे जैसे और हड्डियां मिलीं और रिसर्च आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों को इसके बारे में नई नई बातें पता चलने लगीं। समय के साथ एक नई तस्वीर सामने आई, एक ऐसा डायनासोर जो पानी में भी उतना ही माहिर था जितना जमीन पर। इसकी लंबी थूथन, नुकीले दांत और मजबूत पंजे इसे एक बेहतरीन शिकारी बनाते थे। यह डायनासोर अपना ज्यादातर समय पानी में बिताता था, ठीक किसी मगरमच्छ की तरह। उसकी लंबी पूंछ और मजबूत टांगें उसे पानी में तेजी से तैरने में मदद करती थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पिनोसॉरस ने अपने समय में पानी के भीतर शिकार करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। स्पिनोसॉरस ने डायनासोरों के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। अब हम जानते हैं कि डायनासोर सिर्फ जमीन के राजा नहीं थे, बल्कि कुछ ने पानी में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यह खोज हमें बताती है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और प्रकृति में हर जीव का अपना अनोखा रास्ता होता है। तो चलिए, समय की इस यात्रा में हमारे साथ आइए और मिलिए डायनासोरों की दुनिया के सबसे अनोखे तैराक स्पिनोसॉरस से, एक ऐसा जीव जिसने इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई और आज भी हमें हैरान करता है। स्पिनोसॉरस आज से लगभग 11 करोड़ से 9 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल में उत्तरी अफ्रीका में रहता था। उस समय धरती का नक्शा आज से बिल्कुल अलग था। विशाल महाद्वीपों के बीच फैली नदियां और झीलें, हरियाली से भरे जंगल और दलदली इलाके इस क्षेत्र को जीवन से भर देते थे। उस समय सहारा रेगिस्तान, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सूखा इलाका है, एक हरा भरा इलाका था जहां विशाल नदियां बहती थीं और चारों ओर दलदली क्षेत्र फैले हुए थे। यहां का मौसम गर्म और नम था, जिससे यहां की वनस्पति और जीव जंतु खूब फल फूल रहे थे। स्पिनोसॉरस का घर यही नदी तंत्र था, जहां वह तैरता, शिकार करता और अपना ज्यादातर समय पानी में बिताता था। वह पानी में मछलियां और अन्य छोटे जीव पकड़ता था और उसकी लंबी थुथन और नुकीले दांत इसी जीवन शैली के लिए बने थे। उसके साथ वहां और भी कई डायनासोर, विशाल मगरमच्छ और अन्य जल जीव रहते थे, जिससे यह इलाका बेहद विविध और खतरनाक था। यहां हर कोने में शिकारी और शिकार दोनों मौजूद थे और जीवन हमेशा संघर्ष से भरा था। स्पिनोसॉरस ने पानी में रहकर अपने लिए एक अलग जगह बना ली थी। वह नदी का राजा था। उसकी अनोखी बनावट और तैरने की क्षमता ने उसे बाकी डायनासोरों से अलग बना दिया था। आज उसकी हड्डियां सहारा की रेत के नीचे दबी हैं, जो उस प्राचीन हरे भरे अतीत की कहानी सुनाती हैं। वैज्ञानिक जब इन हड्डियों को खोजते हैं, तो उन्हें उस समय के वातावरण और जीव जंतुओं के बारे में नई नई जानकारियां मिलती हैं। स्पिनोसॉरस हमें दिखाता है कि धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज है। समय के साथ यहाँ की नदियां सूख गईं, हरियाली खत्म हो गई और हरा भरा इलाका रेगिस्तान में बदल गया। लेकिन स्पिनोसॉरस की कहानी आज भी हमें उस भूले बिसरे युग की याद दिलाती है। स्पिनोसॉरस अब तक खोजे गए सबसे बड़े शिकारी डायनासोरों में से एक था।
टीरेक्स से भी लंबा। उसकी लंबाई 15 से 18 मीटर तक हो सकती थी और वजन 7 से 9 टन के बीच। उसका शरीर लंबा, पतला और पानी में तैरने के लिए अनुकूलित था। छोटे मजबूत पैर और लंबी चप्पू जैसी पूंछ। उसका थूथन मगरमच्छ जैसा था, जिसमें सीधे शंकु के आकार के दांत थे, मछलियां पकड़ने के लिए एकदम सही। सिर पर पीछे की ओर नथुने और थूथन पर दबाव सेंसर उसे पानी में शिकार ढूंढने में मदद करते थे। उसकी पूंछ ने साबित कर दिया कि वह सचमुच एक जलीय शिकारी था। कुल मिलाकर स्पिनोसॉरस का शरीर एक विशेषज्ञ तैराक और मछली मार शिकारी का था। स्पिनोसॉरस की सबसे अनोखी और रहस्यमयी विशेषता थी उसकी विशाल पाल, जो उसे बाकी सभी डायनासोरों से अलग बनाती थी। यह पाल उसकी रीढ़ की हड्डी से निकली लंबी और मजबूत कांटों से बनी थी, जो उसकी पीठ पर एक ऊंचा और चौड़ा ताज जैसा आकार बनाती थी। इस पाल ने स्पिनोसॉरस को एक नाटकीय, डरावना और प्रभावशाली रूप दिया, जिससे वह अपने समय के अन्य शिकारी डायनासोरों से भी ज्यादा अलग दिखता था। उसकी यह पाल इतनी बड़ी थी कि वह दूर से ही साफ नजर आ जाती थी, मानो किसी राजा का ताज हो। वैज्ञानिकों के लिए यह पाल हमेशा एक पहेली रही है। कुछ मानते हैं कि इसका मुख्य काम शरीर का तापमान नियंत्रित करना था। स्पिनोसॉरस अपनी पाल को सूरज की ओर करके खुद को गर्म कर सकता था, या फिर ठंडी हवा में पाल फैलाकर अपने शरीर को ठंडा कर सकता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पाल प्रदर्शन के लिए थी, साथी को आकर्षित करने के लिए, जैसे आज के कुछ जानवर रंग बिरंगे पंख दिखाते हैं, या फिर यह प्रतिद्वंद्वियों को डराने और अपने इलाके में दबदबा दिखाने का जरिया भी हो सकती थी। पाल उसकी पहचान का सबसे खास हिस्सा थी, जिससे हर कोई उसे दूर से ही पहचान सकता था। यह पाल उसे अपने क्षेत्र में प्रभुत्व और शक्ति दिखाने में मदद करती थी, जिससे दूसरे डायनासोर उससे डरते थे। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जब स्पिनोसॉरस पानी में तैरता था, तो यह पाल उसे संतुलन बनाने में मदद करती थी, जिससे वह आसानी से तैर सके। चाहे इसका असली उद्देश्य जो भी रहा हो, यह विशाल पाल स्पिनोसॉरस को डायनासोरों की दुनिया का सबसे यादगार और रहस्यमयी सदस्य बनाती है, जिसकी छवि आज भी लोगों के मन में बसी हुई है। स्पिनोसॉरस मुख्य रूप से मछलियां खाता था। उसका थूथन और दांत मछली पकड़ने के लिए बने थे। उस समय की नदियां विशाल मछलियों से भरी थीं, जैसे ऑनकोप्रिस्टिस, जिनके जीवाश्मों में स्पिनोसॉरस के दांत मिले हैं। वह उथले पानी में घात लगाकर शिकार करता था, ठीक आज के मगरमच्छ की तरह। हालांकि मछलियां उसका मुख्य भोजन थीं, वह अवसर मिलने पर छोटे डायनासोर या अन्य जानवर भी खा सकता था। पानी के पास आने वाले जानवर उसके आसान शिकार बन सकते थे। उसकी शिकार शैली ने उसे अन्य बड़े शिकारी डायनासोरों से अलग बना दिया। उसने पानी में रहकर प्रतिस्पर्धा से बचा लिया। वह पानी और जमीन दोनों दुनियाओं के बीच की कड़ी था। स्पिनोसॉरस का जीवन पूरी तरह पानी के इर्द गिर्द घूमता था। वह तैरने में माहिर था। उसके छोटे छपटे पैर और भारी हड्डियां उसे पानी में डूबे रहने में मदद करती थीं। उसकी चप्पू जैसी पूंछ उसे तेजी से तैरने में सक्षम बनाती थी, जिससे वह बड़ी मछलियों का पीछा कर सकता था। पानी में रहकर उसे भोजन का स्थिर स्रोत और अन्य शिकारी डायनासोरों से सुरक्षा मिलती थी। पानी में डूबे रहना उसे गर्म मौसम में ठंडा भी रखता था। स्पिनोसॉरस ने दिखाया कि डायनासोर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि पानी में भी रह सकते थे। वह डायनासोर युग के जलीय संसार का सच्चा राजा था। स्पिनोसॉरस की खोज किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं। खोज, हानि और फिर से खोज। 1912 में अर्नेस्ट स्ट्रोमर ने मिस्र में इसकी हड्डियां खोजीं, लेकिन वे द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हो गईं। दशकों तक स्पिनोसॉरस एक रहस्य बना रहा। केवल स्ट्रोमर के नोट्स और तस्वीरें बचीं। 21वीं सदी में मोरक्को के केमकेम्बेड्स में नई हड्डियां मिलीं। जीवाश्म विज्ञानी निज़ार इब्राहिम ने इन हड्डियों की पहचान की और एक आंशिक कंकाल खोजा। 2014 और 2020 की खोजों ने स्पिनोसॉरस की पूरी तस्वीर सामने रखी। छोटे पैर, घनी हड्डियां और चप्पू जैसी पूंछ। इन खोजों ने साबित किया कि स्पिनोसॉरस एक विशेषज्ञ जलीय शिकारी था।
स्पिनोसॉरस दूसरे बड़े शिकारी डायनासोरों से बिल्कुल अलग था। उसका जीवन पानी में था। उसकी शारीरिक बनावट मगरमच्छ जैसा थूथन मछली पकड़ने वाले दांत और सिर पर पीछे की ओर नथुने उसे खास बनाते हैं। उसके छोटे पिछले पैर और चप्पू जैसी पूंछ पानी में तैरने के लिए आदर्श थे। उसकी पूंछ किसी भी अन्य डायनासोर से अलग थी। यह एक शक्तिशाली मोटर की तरह काम करती थी। उसकी विशाल पाल भी उसे सबसे अलग बनाती थी। यह पहचान, प्रदर्शन और तापमान नियंत्रण के लिए थी। स्पिनोसॉरस ने डायनासोर होने के नियमों को तोड़ दिया और दिखाया कि वे कितने विविध हो सकते हैं। वह विकास का एक अनोखा प्रयोग था, एक सच्चा जल शिकारी। स्पिनोसॉरस का अध्ययन हमें विज्ञान की प्रक्रिया और धरती के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। यह दिखाता है कि विज्ञान हमेशा बदलता रहता है। नई खोजें हमारी समझ को बदल सकती हैं। स्पिनोसॉरस ने साबित किया कि डायनासोर सिर्फ जमीन पर नहीं, पानी में भी रह सकते थे। उसके जीवाश्म हमें धरती के बदलते स्वरूप और जलवायु के बारे में बताते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की जलवायु और भूगोल समय के साथ बदलते रहते हैं। स्पिनोसॉरस की कहानी खोज, रहस्य और दृढ़ता की प्रेरणा है। वह जिज्ञासा और विज्ञान के रोमांच का प्रतीक है, एक खोई हुई दुनिया का राजदूत।